दोस्तों, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है। करीब 13,500 लोग, 13,500 लोगों ने मेंस दे रहे हैं। जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ उनको आगे के वर्षों के लिए बधाइयाँ। अब आपका जो मेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बार आपके पास टाइम बहुत कम है रिज़ल्ट आने के बाद। तो ऐसे में एक प्लान तरीके से आपको चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास 60 डेज़ बचे हैं। 60 डेज़ में आपको सारी चीज़ें कवर करनी है विथ फैक्ट्स, विथ स्ट्रक्चर एंड विथ कंटेंट, एवरीथिंग, ठीक है। और अगर आप अगर लास्ट वीक्स आप छोड़ दीजिए 7 डेज़, तो आपके पास 60 डेज़ जो हैं इस समय बचे हुए हैं। अब यूपीएससी के मेंस में अगर जीएस 1, 2, 3, 4 की बात करें तो करीब 60 यूनिट्स आपके पास हैं। तो अगर एक यूनिट एक दिन में कवर की तो आपका जो है कोर्स बहुत ईजिली कवर हो सकता है। और ये मैं आपको फॉर स्टार्टिंग बता रहा हूँ, बाद में आप तेज़ी से और तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पहली थीम, ये फर्स्ट थीम है, इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो एक एक चीज़ को तोड़ लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आर्ट फॉर्म्स को जैसे डांस, म्यूज़िक, न्यूमिस्मैटिक्स, मतलब कॉइन रिलेटेड जो स्टडी है, प्लस पेंटिंग, ये सारी चीज़ हैं। लिटरेचर को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, रिलीजियस और सेक्युलर। रिलीजियस में वैदिक लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर, सूफी लिटरेचर, इसकी बात हो सकती है। जैन लिटरेचर, ठीक है, इसकी बात हो सकती है, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, इनकी बात। सेक्युलर में आपकी जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात हो सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिलेटेड लिटरेचर की, मैथमेटिक्स की, मेडिसिन की, पोएट्री की, इनसे रिलेटेड लिटरेचर की बात हो सकती है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आईवीसी से स्टार्ट किया जा सकता है, उसकी अर्बन प्लानिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन जो महाजनपदास हैं, ठीक है, दिस इज़ वेरी लाइक अनएक्सप्लोर्ड थीम और इस पे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है महाजनपदास पे कि व्हाट वाज द सोशियो पॉलिटिकल सेटअप ऑफ महाजनपदास एंड हाउ इज़ इट रेलिवेंट फॉर रीसेंट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा करके कुछ बन सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपका रिलीजियस में अगर बात करें, इसके बाद आपकी डायनेस्टीज़ चालू हो जाती, तो मौर्यन से लेकर उसके बाद गुप्ता और जितनी डायनेस्टीज़ आई उन सब के बारे में, संगम पीरियड की भी आप बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायनेस्टी वाइज भी आप आर्किटेक्चर की, रिलीजियस आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल में द्रविडियन, नागर और वेसर, इन तीनों की बात हो सकती है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, और इसके अलावा इंडो गॉथिक विक्टोरियन आर्किटेक्चर की बात हो सकती है। तो यहाँ से मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिलेबस की जो पहली थीम है आपकी, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। अब देखो, इंट्रो लिखने के मैंने वैसे कई बार बताई हुई हैं चीज़ें, लेकिन इसका बेसिक तरीका 3 सिंपल होते हैं। सबसे पहले उसको या तो जो भी कीवर्ड है, जो भी टॉपिक है, कीवर्ड है, उसको एक्सप्लेन कर दो या उसको डिफ़ाइन कर दो, ठीक है। दूसरा है कि अगर उस पर डेटा रेलिवेंट है तो डेटा से आप लिख सकते हो, या फिर रिसेंट में उस पर कोई रिपोर्ट आई है कुछ करंट अफेयर्स में तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट मॉडर्न अर्बन आर्किटेक्चर ऑफ इट्स टाइम, अपने समय का नियरली 2500 टू 1800 BC, ये पहला मॉडर्न अर्बन आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे? अच्छा, क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड को अगर नोटिस करोगे तो डायरेक्टिव वर्ड क्या है? डिस्कस, ठीक है। तो ये बात भूलना नहीं है अपन को, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आ जाओ, इंट्रो से तो हो गया, अब बॉडी में आ जाओ, ठीक है। बॉडी में आ जाओ। बॉडी में पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं कि पूछा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। अब बेसिकली सेलिएंट फीचर्स तो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सबकॉन्शियसली पता है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो अर्बन आर्किटेक्चर है। अब एक चीज़ आपको पता लग गया अर्बन आर्किटेक्चर है, तो आपके पास कंपैरिजन करने के लिए रूरल में जो भी आर्किटेक्चर में चीज़ें नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें नहीं होती हैं वो सब की सब अर्बन में होती हैं। और इसको आईवीसी को अर्बन आर्किटेक्चर तभी बोल रहे हैं जब ये सारी चीज़ें हैं। जैसे डिफरेंशिएट करना हो रूरल अर्बन में तो क्या करोगे? रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करोगे कि घरों का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। दूसरे नंबर पे जाओगे, देन यू विल कम टू इकोनॉमिक आर्किटेक्चर,
ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कैसे लगी हुई हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करोगे। इसके बाद अगर बात करोगे तीसरे नंबर पे, तो पब्लिक आर्किटेक्चर की, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, क्योंकि अर्बन जो है ज़्यादा कम्युनिटीज टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट चलता है। और पब्लिक में सेंट्रलाइज लीडरशिप होती है, उनका पब्लिक आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आप बात करोगे वाटर, ठीक है, इसका कैसे मैनेजमेंट हो रहा है। तो वाटर मैनेजमेंट का जो आर्किटेक्चर है, कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू क्लियरली रिमेंबर, जो पहली मैनकाइंड ने जो पहली हाउसिंग या पहली बार मैनकाइंड वाज मेकिंग सम काइंड ऑफ स्टे, तो सबसे पहले वो क्या ढूंढता था कि वाटर कहाँ पे है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि शहर में पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है और आसपास भी अगर शहर हैं इसी तरह के, तो हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, डिफेंस की, क्योंकि मतलब जो रूलिंग क्लास हो तो बीच में रह रहा है, तो ये पूरा डिफेंड कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिफेंस का अपना एक आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। तो रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे इसमें, तो इसमें हाउसेस कैसे हैं, प्लान्ड हाउसिंग है, ठीक है, लीनियर यहाँ पे अरेंजमेंट है हाउसेस का, रेसिडेंशियल का, सिंगल स्टोरीड हैं, कुछ मल्टी स्टोरीड हैं, ठीक है, कनेक्टेड टू सेंट्रलाइज्ड सीवेज, इसमें वर्टिकल सोक पिट्स होती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, नो विंडोज़, कोई विंडोज़ नहीं मिली हैं, इसका मतलब प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये रेसिडेंशियल हो गया। रेसिडेंशियल में ही क्या आपको बरियल्स मिलने हैं, ठीक है, तो वो वाली सारी चीज़ें हो गई। इकोनॉमिक की बात करो तो आपको बीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मिली है लोथल में, ठीक है। और क्या मिला है, डॉकयार्ड्स मिले हैं लोथल में, ट्रेड के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और क्या मिला है, ब्रॉन्ज़, ठीक है, स्टैच्यूट ब्रॉन्ज से रिलेटेड मिले हैं। वो क्या शो करता है, वो शो करता है ब्रॉन्ज रिलेटेड जो भी है, वो क्या शो करता है कि यहाँ पे जैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ हो रही है, मोहनजोदड़ो में जो ये मिले हैं, प्लस पेस्टोरलिज्म जो है वो डोमिनेंट, पेस्टोरलिज्म एग्रीकल्चर मिक्स है, ठीक है। जैसे वन हम्ड बुल के मिले हैं बहुत, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। रेसिडेंशियल में आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रिक्स दोनों हैं, बेग्ड अनबेग्ड दोनों का यूजेज हुआ है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक आर्किटेक्चर में जब आप आओगे, तो पब्लिक आर्किटेक्चर में आप सेक्रेड बाथ का लिख सकते हो, ठीक है, फायर अल्टर्स का लिख सकते हो, ग्रेनरी का लिख सकते हो हड़प्पा की, सिटाडेल का लिख सकते हो, हाई टाउन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो पब्लिक आर्किटेक्चर में, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में आओगे तो यहाँ पे सीवेज है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, पब्लिक आर्किटेक्चर में आप ये भी लिख सकते हो ग्रिड प्लान्ड रोड्स हैं, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में सीवेज सेंट्रलाइज्ड है। और क्या लिख सकते हो, इरिगेशन है, इरिगेशन मैनेजमेंट है, धोलावीरा में देखने को मिला। और क्या वाटर मैनेजमेंट में लिख सकते हो आर्किटेक्चर में कि कैनाल्स टाइप के हैं, ड्रेन्स बने हैं, ठीक है। कैनाल्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब यहाँ पे डिफेंस में आ जाओ तो यहाँ पे क्या है, फोर्टिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे सिटी के डिफेंस वॉल्स है, बेस्टियंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो सेलिएंट फीचर्स आर्किटेक्चर का आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है अगर आप ये निमोनिक याद रखो, रिन्यूएबल एनर्जी पीडब्ल्यूडी जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, रेसिडेंशियल, इकोनॉमिक, पब्लिक, वाटर, मैनेजमेंट, डिफेंस, तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टॉपिक, ठीक है। सेकेंड थीम क्या है आपकी,